आज का जो प्रोग्राम रखा गया वो हमारे सलीम साहब की अपॉइंटमेंट शेरुबे के अपॉइंटमेंट के लिए रखा गया, और साथ ही साथ में ये जो बोगस प्रक्रिया चल रही है अपॉइंटमेंट करने की, जिनको राइट्स ना होते हुए भी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो जो मोहम्मद खान साहब की अपॉइंटमेंट है वो लीगल अपॉइंटमेंट है। जो कार्याध्यक्ष ने अपॉइंटमेंट किए वो सारे इलीगल है, उसको सेंट्रल कमेटी ने स्टे दे चुकी है। तो तकरीबन 40 के ऊपर अपॉइंटमेंट निकली है जो इलीगल है। किसने अपॉइंट किया? ये हबीब, हमारे जावेद हबीब, वर्किंग प्रेसिडेंट महाराष्ट्र, इनको संविधानिक कोई राइट्स नहीं है। ये नेशनल प्रेसिडेंट शब्बीर अहमद वेदरी साहब ने क्लियर कर दिए, उसके बावजूद भी वो लगातार अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, जिनको महाराष्ट्र प्रदेश कमेटी का कोई अप्रूवल नहीं है, मोहम्मद खान साहब की कोई सम्मति नहीं है, इसलिए वो सारे इलीगल्स है, उनका कोई राइट्स नहीं है। इसीलिए हमने तय करे कि हमारा जो राष्ट्रवादी माइनॉरिटी का पदाधिकारी होगा वो आई कार्ड धारक होगा, उनको बाज़ाब्ता आई कार्ड दिया जाएगा, ये हमारा तय हुआ। जो आई कार्ड रहेगा वो हमारा पदाधिकारी रहेगा। इसकी माहिती हम लोग पुलिस प्रशासन, कलेक्टर ऑफिस, जितने भी सरकारी यंत्रणा है उसको माहिती देंगे बाज़ाब्ता आई कार्ड के नंबर के साथ कि यही हमारा अधिकृत पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है। इसके विपरीत हमारा कोई माइनॉरिटी का पदाधिकारी नहीं है। रमजान के बाद इंशाल्लाह शहर और जिला की कार्यकारिणी दोनों डिक्लेयर हो जाएगी। और ये जो आपके इसमें गठबाजी चल रही, तो इसको कैसे खत्म करें? भाई, नाराज लोगों को कहना कहीं समावेश करके लेना पड़ेगा। कुछ लोग, आप जानते हैं कि मैं पिछले 23 साल से राष्ट्रवादी में हूँ, एक निष्ठा से काम कर रहा हूँ, ना इधर ना उधर, सिर्फ राष्ट्रवादी का एक सिपाही बोल के काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। नाराजगी है, नहीं है ऐसा बोलते नहीं आएगा। वो नाराज लोगों को हमको मनाना पड़ेगा, कहने के उनको अर्जिश करना पड़ेगा, कहने के साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह मैं ये कदम उठाऊंगा। महाराष्ट्र भर में, ऐसे ही नहीं, महाराष्ट्र भर के अंदर जो नाराज लोग हैं हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के पुराने लोग, और औरंगाबाद शहर में भी जितने माइनॉरिटी के पुराने आजू और माजी है, मेरी अपील है कि वो साथ में आए, एक निष्ठा से राष्ट्रवादी का झंडा ले और हमारे साथ मिलकर काम करे। ऐसी मेरी आपसे, आपके माध्यम से उन लोगों से दरख्वास्त है। सर, एक मेरा सवाल ये है कि इतनी बड़ी बात जो है तो मीटिंग लेने जा रहे हैं, तो इस वक्त आपके इलियास गिरवानी साहब है, खादरी मौलाना साहब है, खाजा भाई है, ये बहुत जिम्मेदार लोग हैं, तो फिर ये आपके साथ क्यों नहीं, जब आप राष्ट्रवादी में, खुद राष्ट्रवादी में? बिल्कुल सही फरमाया आपने। मैंने प्रोटोकॉल के तहत शहर के अध्यक्ष को रात में 10:30 बजे कॉल किया हूँ कि आप आइए, क्योंकि प्रोटोकॉल बनता है, पहला उनका राइट्स है, बाकी के तो बाद में है। और सुबह भी मैंने उनको लगातार कॉल किया, रिप्लाई नहीं मिला। ठीक है, उनकी कोई अड़चन होगी या उनकी कोई मजबूरी होगी, उसको तो मैं, रमज़ान का महीना भी चल रहा है, लेकिन इंशाल्लाह उनको साथ में लेके, हमको साथ में लेके हम काम करेंगे, पार्टी को मजबूत बनाएंगे, यह हमारा हेतु है। सर, आज आपको पार्टी के ऊपर एक अहम पद पे लिया गया है, और हम देख रहे हैं कि औरंगाबाद में जो है 4 महीने के बाद शायद महानगर पालिका चुनाव भी लग जाए। क्या ये माना जाए कि तमाम ये नियुक्तियाँ हो रही है कहीं ना कहीं इलेक्शन की, चुनाव की रणनीति का हिस्सा है? इसके ऊपर थोड़ा विस्तार से जानकारी दें। आज हमको महाराष्ट्र के अंदर जो यहाँ पर मोहम्मद खान साहब ने हमको जो महाराष्ट्र पे हमारी नियुक्ति करी गई है, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता कि माननीय शरद पवार साहब, अजीत दादा, सुप्रिया ताई, जयंत पाटिल साहब हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष है, मोहम्मद खान साहब हमारे महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष है। मैं इन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे महाराष्ट्र के ऊपर सचिव बनाया गया। मैं आज 10 से 11 साल से पार्टी के अंदर काम करता हूं, इंशाल्लाह और अच्छे से करते रहूँगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि इलेक्शन तो रहा है, 4 महीने के बाद आने वाला है। इलेक्शन में हमारी महा विकास आघाड़ी भी हो सकती है इंशाल्लाह, और हमारा औरंगाबाद शहर के अंदर 30 से 40 हमारे नगर सेवक चुन के आने के चांसेस है, और हमारा महापौर भी बन सकता है अल्लाह चाहता इंशाल्लाह। लेकिन शहर के अंदर जो लोग जो नाराज है, तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक विभाग को औरंगाबाद शहर के अंदर, बल्कि नहीं पूरे महाराष्ट्र के अंदर अल्पसंख्यक का हम एक अच्छा ग्रुप बनाकर पूरे महाराष्ट्र में काम करेंगे। और अल्पसंख्यक की जो स्कीम्स वगैरह जो आती है, इंशाल्लाह हमारे मिनिस्टर नवाब मलिक साहब है, अल्लाह से दुआ करो कि वो भी बहुत जल्दी आ जाएंगे यहाँ पे इंशाल्लाह। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में हम माइनॉरिटी का काम अच्छे से अच्छा करेंगे, औरंगाबाद शहर में लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। और जितने नाराज अपने कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपनी नाराजगी दूर रखकर अल्पसंख्यक में हमसे कांटेक्ट कर
24 शहर जिले की जो बॉडी अभी डिक्लेयर होने वाली है न्यू, तो उसमें हम सब उनका रिकमेंड करता हूँ पद पर लेने की कोशिश करेंगे। ऐसा मेरा मैं हक चेक करूँगा। सर इससे पहले देखा गया था कि आप कुछ पहले मतलब पार्टी से नाराज चल रहे थे, आप एमआईएम के करीब भी देखे गए एक पार्ट, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? उसके बाद वापसी किस तरह से हुआ, उसके थोड़ा ध्यान देते आप? मैं 12 साल से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर 2 बार ब्लॉक अध्यक्ष बन चुका हूँ मदर बॉडी का, और 1 बार मध्य विधानसभा का कार्याध्यक्ष बन चुका हूँ। लेकिन हमारे बड़े भाई सलीम वाइगावकर साहब ने एक बार मुझे पूछे कि क्या बात है, बहुत नाराजगी चल रही है और आप जो है तो एमआईएम में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1 महीना मैं चिढ़ गया था, थोड़ा मैं ऑफसेट हो गया था, इसलिए कि कुछ लोग यहाँ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। और हमारे साथ के जितने कार्यकर्ता हैं, जो 10 से 12 साल उन्होंने पार्टी के अंदर डाले, वो शरद पवार साहब के विचारों पे चलने वाले हम सारा ग्रुप है, और हमारे को यहाँ निगलेक्ट करा जा रहा है, यहाँ हमको थोड़ा डोमिनेट करा जा रहा था, तो हम थोड़ा दूर हो गए। और हमने 1 से 4 बार उनकी कंप्लेंट की कि भाई इनसे हमारी नाराजगी है कुछ बात की, तो हमारी नाराजगी को उन्होंने समझे नहीं थे, तो हम थोड़ा अपनी जगह चुप बैठे थे। लेकिन हमारे बड़े भाई सलीम भाई, इन्होंने मेरे को आके बोले, मेरे को मिले, मेरे को फ़ोन करे पहले, फिर मैं भाई को जाके मिला, क्या बात है कि क्या बात है, तुम पार्टी से थोड़ी नाराजगी चल रही। तो मैं बोला नहीं सलीम भाई ऐसा समा नहीं, बोले चलो माइनॉरिटी में अपन अच्छा काम करेंगे, आप अच्छा काम करते 10 से 12 साल अपनी पार्टी में डाले। तो मुझे आज महाराष्ट्र और प्रदेश पे जो सचिव बनाया गया है, सबसे पहले मैं उसका श्रेय सलीम वाइगावकर मेरे बड़े भाई को देता हूँ कि उन्होंने मेरा रिकमेंड करे खान साहब से, मोहम्मद खान साहब से, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग के, और मुझे प्रदेश पे उन्होंने लिया। तो इंशाल्लाह मैं प्रदेश पे अच्छी जिम्मेदारी से काम करने की कोशिश करूँगा, ताकि सलीम भाई ने जिस तरीके से अपनी गर्दन उठा के बात की कि नहीं सलीम भाई बहुत अच्छा काम करते हैं वहाँ भी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष को, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि इंशाल्लाह उनके ऊँची रहेंगी सब गर्दन हो कि मैं अच्छा काम करूँगा। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि जब एक डॉक्टर का नाम आता है, एक लग्जरी जिंदगी सामने आती है, हाईफाई जिंदगी सामने आती है, और बहुत कम देखा जाता है कि डॉक्टर लोग राजनीति पे आते हैं। मेरा सीधा सवाल ये है कि आप राजनीति में क्यों आए? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का और हमारे वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद करता हूं कि जो मुझे प्रदेश सचिव के पद से नवाजा। अभी आपके सवाल का जवाब इस तरह है कि मैंने अभी तक लाइफ के 20 साल आरोग्य सेवा किया मैंने, लेकिन अब मुझे थोड़ा ऐसा एहसास हुआ कि आरोग्य सेवा के साथ साथ मुझे थोड़ा समाज सेवा भी करना चाहिए, क्योंकि आरोग्य सेवा के लिए तो बहुत से डॉक्टर है, लेकिन समाज सेवा के लिए जो गरीब लोग हैं उनका हक दिलाने का काम एक मेरा पैशन है कि मुझे आरोग्य सेवा करते करते मुझे गरीबों का एक हक दिलाने का भी काम करने का एक मौका मिलना चाहिए। सर, हम देखते हैं कि मीडियम ग्राउंड के ऊपर गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की कई योजना आती है। मैं बहुत डॉक्टर की हैसियत से आपको पूछ रहा हूँ, और गरीब जनता में कई गरीब लोग रहते हैं, इनको मालूम नहीं होता है स्कीमें क्या होती हैं, कई तरह की योजनाएं क्या होती है, कि बतौर डॉक्टर आप पार्टी में रहते हुए उन तमाम योजनाओं को आप गरीब जनता तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे, जो आपका दायित्व बनता है? जी, एक तो एज ए डॉक्टर मैं क्वालिफाइड पर्सन है, और मुझे भगवान की देन से जितने भी रिसर्च करना है, जितने भी स्कीम्स वगैरह आएंगी तो उस पर मैं अच्छी तरह से रिसर्च करूंगा, और जितने भी स्कीम्स है मैं गरीब लोगों तक पहुंचाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। मैडम, आज पत्रकार परिषद में कई लोगों को पद वितरण किया गया, आप महिला हैं, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को जानकर दें कि आप बतौर महिला के आपके पद क्या है और आपके विचार क्या है? जी, मैं जो सो आज 19 साल से मेरा नाम खैसर पठान है, और मैं 19 साल से राष्ट्रवादी में काम कर रही हूँ। कामगार सेल में भी मैं महाराष्ट्र प्रदेश पे थी, और अभी जो है मैं अल्पसंख्यक में प्रदेश सचिव पे है मैं। और हमारा विचार ये है कि जो हम अल्पसंख्यक को कोई भी हमको हर रोज़गार नहीं है, हम लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, और हम इसलिए हमारी पूरी पदाधिकारी हमारे जो भी है, हम ये चाहते हैं कि हमारे जो भी गरीब जो है वो लोगों का मदद मिलनी चाहिए, उनके लिए कुछ ना कुछ वो रोज़गार मिलना चाहिए। हमारे विचार ये है कि हम हर तरीक़े से राष्ट्रवादी के जितने भी पदाधिकारी है, आज इतने जो मुसलमानों पे जो एक जो तूफ़ान आ रहे हैं, ये सिर्फ हमारे मुस्लिम लोगों पे आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए जो मुस्लिम लोग जितने भी है, या हमारे और गैर मुस्लिम जो इतने भी जो समाज के लोग हैं, वो हमारे साथ मिलकर हमारे ये तो राजकारण तो चलता ही रहेगा, मगर हम ये राजकारण को एक तरफा रखकर हम और गरीबों के लिए कुछ मदद करें, उनके लिए कुछ आगे बढ़े। ये तो आएंगे राजकारण जाएंगे, इसके लिए कोई मतलब नहीं। हम तो चाहते हैं सिर्फ
जो समाज में जो और गरीब तबका है उनके लिए हम कुछ ना कुछ अच्छा काम करें, आगे बढ़े, यही हमारा सोच है, विचार है। मैडम, एक बतौर मुस्लिम महिला के तौर पर हम देखते हैं कि मुस्लिम महिलाएं राजनीति में बहुत काम आती जी। है और आप मुस्लिम कम्युनिटी से आती है। जी। कैसा महसूस करते हैं आप, एक मुस्लिम महिला एक राजनीति पे आई है, काम कर रही है, कितनी कठिनाई होती है जी। या तकलीफ होती है, इसके में थोड़ा शेयर करें ताकि महिला को मार्गदर्शन हो सके। जी हाँ, मुस्लिम महिलाओं पे तो उसमें बहुत मुश्किलें आती हैं, क्योंकि एक हमारा मुस्लिम ऐसा समाज है कि गोशा, पर्दा और घर, बाल बच्चे, ये सबको लेके चलना हमारे समाज में सिखाया जाता है कि राजकारण में मुस्लिम जो महिलाएं उनको आने नहीं देते। तो ये तो गलत बात है। हम गोशे पर्दे में भी रहकर अपनी समाज के लिए कर सकते हैं और आना ही चाहिए मुस्लिम लोग। अगर हमारे मुस्लिम लोग ऐसे पीछे रहेंगे, क्योंकि हमारे इस्लाम में पहले भी जहाद हुआ तो मुस्लिम औरतें आगे आई, तो उसमें हम तो आगे बढ़कर आना ही चाहिए हमको कि हम इस गोशे पर्दे में भी राजकारण कर सकते हैं, आगे बढ़ना चाहिए। ये विचार रखे कि कोई ऐसा हमारे समाज में कहना है कि जब मुस्लिम औरत राजकारण में जाती तो वो ठीक नज़र से नहीं देखा जाता, तो ये गलत सोच विचार है। ये बाजू रखकर हमें आज की तौर पे, जैसा आज के जो माहौल है उस माहौल पे चलना चाहिए। यानी कि लोकशाही माध्यम से मुस्लिम महिलाएं अपने अधिकार पाने के लिए अन्याय विरुद्ध लड़ सकती है, यही आप संदेश देना चाहते हैं? जी, बिल्कुल लड़ सकती, क्योंकि लड़ना ही चाहिए। क्योंकि अगर जब हम मुस्लिम महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो हम सब एकजुट होकर कुछ न कुछ कर सकेंगे, इसीलिए करना ज़रूरी है। और आगे मैं मुस्लिम महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे महिलाओं से जुड़कर, अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हमारे अल्पसंख्यक की महिला हैं, सलमा बाजी है और सलीम वाइकुर हमारे भाई है, ये हम सब मिलकर उनको एक हिम्मत देंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, जितना हमसे हो सके उनके साथ रहेंगे। अभी और मेरा एक महिला शक्ति मंच भी है, उस ज़रिए से हमारे पूरे महिला सलमा बाजी, हम ये पूरी हमारी टीम, सलीम भाई, ये हम हर जगह जाते हैं। जो भी मुसलमान लेडीज़ पे जो अत्याचार होता है या कोई और समाज के ऊपर भी, तो हम उसके आगे जाके हम बिल्कुल उसका काम करते हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। मैडम, आप माजी नगर से और पूरे औरंगाबाद शहर आपको लगभग जानता है, मीडिया वाले भी जानते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जानते हैं। आपने जीवन का बड़ा एक लंबा हिस्सा राजनीति में लगाया, एक बतौर महिला के तौर पर आपने क्या खोया, क्या पाया और क्या करने की जरूरत है एक महिला को? देखिए, आज तो जो हमारे पास में जो लोग हमारे पार्टी में शामिल हुए, मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ। हमारे सलीम भाई और हमारे डॉक्टर साहब शेरू भाई वगैरह को उन्होंने, हमारे सलीम भाई की बहुत कोशिश रही थी कि पार्टी को जोड़ने का काम करें, हर दफ़ा काम में लगे हुए रहते और हमको भी ऐसा लगता है कि उनका साथ देना चाहिए बोलकर, चाहे मैं बड़ी पोस्ट पे हूँ वो उस मतलब नहीं, लेकिन सलीम भाई अगर मुझे कहीं भी बुलाते, किसी भी ज़रूरतमंद के काम से बुलाते, हम बराबर जाएंगे वहाँ पर। उसमें पोस्ट वोस्ट कोई ऐसी माहिल नहीं होंगी, बीच में नहीं आएंगी। आज महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग की ओर से एक छोटे खाने प्रेस कार्यक्रम हम लोग ले रहे हैं। उसका अहम मकसद ऐसा है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी का जो प्रोग्राम था वो कुछ हद तक एक रुका प्रोग्राम चल रहा था, उसमें एक संजीवनी डालने के लिए हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हाजी मोहम्मद खां पठान साहब ने कुछ लोगों की अपॉइंटमेंट की इससे पहले, और कुछ लोगों की कल अपॉइंटमेंट हुई है, वो मैं आपके सामने अभी डिक्लेयर कर दूंगा। दूसरा ऐसा है कि कुछ माइनॉरिटी के नाम पर औरंगाबाद शहर में और कई जगह हमको देखने को मिला है कि कोई भी अपना विजिटिंग कार्ड बना ले रहा है कि मैं महाराष्ट्र का फला पदाधिकारी हूँ, माइनॉरिटी का विजिटिंग कार्ड छापकर उसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो कल प्रदेश अध्यक्ष साहब से हमारी मीटिंग में चर्चा हुई कि रमज़ान के बाद महाराष्ट्र भर में प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की ओर से आई कार्ड इशू किया जाएगा
जिसका आई कार्ड होगा वह अधिकृत पार्टी का पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहेगा, वो भी जिसको मोहम्मद खान साहब ने अपॉइंट किए वो लीगल अपॉइंट होगी। आप देख रहे हैं गुज़िश्ता दिनों से व्हाट्सएप पे कुछ अपॉइंटमेंट हबीब साहब हमारे जो पहले कार्याध्यक्ष थे उन्होंने भी कुछ लोगों की अपॉइंटमेंट की है जो कि पूरी तरह से इलीगल है, उनको कोई राइट्स नहीं है। ये मैं बताना चाहता हूँ। गुज़िश्ता दिनों में औरंगाबाद की भी कुछ अपॉइंटमेंट उनके लेटर हेड पर आई है जो कि वो असंवैधानिक है, उनको कोई राइट नहीं है। हम लोग एक बड़ी टीम बनाने जा रहे हैं जो 25 ही लोग रहेंगे, जिसमें जिनको बाज़ाब्ता शहर भर में जिले भर में जो भी हमारे पार्टी के अधिकृत मोहम्मद खान साहब के अपॉइंट किए हुए लोग रहेंगे उनको हम लोग आई कार्ड देने वाले हैं। ये कमेटी 15 सूत्री कार्यक्रम जो माइनॉरिटी का है महाराष्ट्र शासन की तरफ से, इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। हमारे पास अभी ना शहर की कार्यकारिणी है और ना जिला की कार्यकारिणी। अनकरीब शहर अध्यक्ष औरंगाबाद, जिला ग्रामीण अध्यक्ष औरंगाबाद जल्दी वो डिक्लेयर होने वाला है। ग्रामीण का जो अध्यक्ष रहेगा वो ग्रामीण से रहेगा, शहर का जो अध्यक्ष रहेगा वो शहर से रहेगा, और जो ग्रामीण का रहेगा वो शहर में किसी का अपॉइंटमेंट नहीं कर पाएगा, ये भी तय हुआ है। जो शहर का अध्यक्ष रहेगा वो शहर में अपॉइंटमेंट करेगा, शहर में काम करेगा। तीसरा मसला ऐसा है कि अभी हमारे पास में घाटी का बहुत सारा मसला सामने आ रहा है कि वहाँ लोगों को दवाएं नहीं मिल रही है, माइनॉरिटीज के लोगों को तकलीफ हो रही है, बाहर से जो दवाएं मंगाने लाने जाना पड़ रहा है। तो पहला हमारा मिशन रमजान के बाद ये है कि हम डीन प्रशासन से अल्पसंख्यक विभाग के जितने पदाधिकारी अपॉइंटेड है वो बाज़ाब्ता टाइम निकालकर उनसे मीटिंग कर जो हमारे मंत्री राजेश भैया टोपे का जो खाता है, ये तो पूरी सामग्री घाटी प्रशासन को दे रहा है कि मुफ्त में दीजिए, लेकिन ये बाहर से मंगा रहे हैं। इस पर हम लोग जो है उनसे चर्चा करेंगे और कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज के लोगों को रिलीफ देने का काम करेंगे जो ट्रीटमेंट के लोग आते हैं। ये मिशन हमारा रहेगा। दूसरा, शहर के अंदर एक ऐसी टीम हम लोग तैयार कर रहे हैं। गुज़िश्ता समय में अब चुनाव तो करीब आ रहे हैं, ये टीम हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेगी। गट तट हम सब बाजू रखेंगे, मतभेद मनभेद बाजू रखेंगे और एक साथ हम माइनॉरिटी, बेसिक, महिला, यूथ, जितने भी हमारे फॉरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है हम लोग मिलकर काम करेंगे। ये हमारा तय हुआ है। बेसिक के अध्यक्ष हमारे ख्वाजा भाई है, दिगर पदाधिकारी है, माइनॉरिटी के हमारे जो महिलाओं की यहाँ पर शहर के अध्यक्ष है, हम लोग सब मिलकर समन्वय से काम करेंगे। ये हमारा रात को तय हुआ प्रदेश अध्यक्ष के सामने। अभी ऐसा नजर आ रहा है राष्ट्रवादी में कि गठबाजी, तो क्या ये गठबाजी खत्म होगी? इंशाल्लाह, बिल्कुल पहली प्रायोरिटी आप बिल्कुल सही बोल रहे, छुपाने से छुपने वाली बात नहीं है। गट तक पार्टी में है नहीं है उसको नाकारा नहीं जाएगा, लेकिन इसको खत्म करने का काम इंशाल्लाह हम लोग शुरू करेंगे। कुछ वजह से जो चल रहा था मामला वो अनकरीब खत्म हो जाएगा, गट तक नहीं रहेंगे। ठीक है, मानता हूं पार्टी में गट तक रहते नहीं रहते ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन उसको लेके चलना पड़ेगा। और मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं सभी राष्ट्रवादी के उन नाराज लोगों से जो किसी कारण नाराज है, आप हमारे साथ आइए, हम आपको साथ लेके चलने को तैयार है। अभी हमने जो है यहाँ पर हमारे साथ जो 2 लोगों का अपॉइंटमेंट हुई, मैं आपको लेटर सभी शाया करता हूं, तो उनसे भी कांटेक्ट करिए, मुझसे कांटेक्ट करिए। जो नाराजगी लोगों की है उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और माइनॉरिटी सिर्फ मुसलमान की टीम में रहेगी, माइनॉरिटीज में सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, अदर समाज के लोग भी हमारी टीम में साथ रहेंगे। ये टीम वो टीम रहेंगी, एक जमाने में हमारे हबीब फकीर साहब जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे, एक बड़ी टीम उनके साथ थी, वही टीम हम हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खान साहब के साथ तैयार करेंगे। एक यलगार टीम बनाकर अनकरीब रमजान के बाद औरंगाबाद शहर में माइनॉरिटीज का एक मेड़ावा लेंगे और माइनॉरिटी की ताकत औरंगाबाद में हम बताएंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। अब मैं आपके सामने जो हमारे मोहम्मद खान साहब ने जो 2 लोगों अपॉइंटमेंट किए उनके लेटर शाया करता हूं। हमारे बीच नेशनल सेक्रेटरी हमारे सलमा भाभी है, डॉक्टर रियाज साहब है जो सेक्रेटरी पहले मोहम्मद खान साहब ने अपॉइंट किए, विद्रोह साहब की जो नेशनल के सेक्रेटरी साहब है सलमा भाभी है, और हमारे साथ में जो है हमारे सलीम भाई है पैटर्न गेट के, सलीम शरीफ साहब को जो है हमारे प्रदेश के संगठक सचिव बनाए हैं। अभी शेरू भाई को एग्जीक्यूटिव मेंबर हमारे पास में अपॉइंट किए हैं। वो दोनों के लेटर मैं आपके सामने थोड़ा सा शाया कर देता हूँ।